आज के इस क्लास में जानेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक, अब देखो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 4 अक्टूबर 2012 को सरकार के द्वारा अनुमोदित किया गया था। ठीक है, ये सन याद रख लीजिए कि 12वीं पंचवर्षीय योजना को सरकार के द्वारा 4 अक्टूबर 2012 को अनुमोदित किया गया था और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से लेकर 17 तक के लिए बनाया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था शीघ्र, सतत और अधिक समावेशी विकास था। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य। अब देखो 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या क्या होंगे, तो फर्स्ट हो जाएगा आर्थिक विकास। अब आर्थिक विकास में पहला पॉइंट है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद विकास दर कितना था? 8.2% था। मतलब सकल घरेलू उत्पाद की जो विकास की दर थी 12वीं पंचवर्षीय योजना में, उसका टारगेट कितना था? 8.2%। और कृषि की जो विकास दर थी वो कितना था? 4%। और विनिर्माण विकास दर कितना था? 10%। और चौथा नंबर हो जाएगा 11वीं योजना जो है उपलब्धि की तुलना में 12वीं योजना में हर राज्य की उच्च औसत वृद्धि दर होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड हो जाएगा गरीबी और रोजगार। अब देखो 12वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी और रोजगार के लिए क्या प्रावधान थे, तो इसमें पांचवा हो जाएगा 12वीं योजना के अंत तक पूर्व अनुमानों के मुकाबले उपभोग आधारित गरीबी के अनुपात में 10% की कमी होनी चाहिए। मतलब इसका मेन उद्देश्य ये था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक, ठीक है, उपभोग आधारित गरीबी के अनुपात में 10% की कमी होनी चाहिए थी। 6 नंबर हो जाएगा गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए कार्य अवसरों को उत्पन्न करना। ठीक है, मतलब जितने भी गैर कृषि क्षेत्र हैं उसमें जो है 50 मिलियन नए कार्य को चालू करना। ठीक, और 12वीं योजना के दौरान समकक्ष संख्या में कौशल प्रमाण पत्र प्रदान करना। ठीक है, और इसमें जितने भी लोग हैं उनको जिस क्षेत्र में कौशल प्राप्त किए हैं उसके लिए उन्हें प्रमाण पत्र इशू करना होता था। थर्ड नंबर हो जाएगा शिक्षा। अब देखो शिक्षा के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या प्रावधान थे, तो 7 हो जाएगा 12वीं योजना के अंत तक विद्यालय वर्षों का औसत जो है 7 वर्ष बढ़ना चाहिए। ठीक, और 8 पॉइंट हो जाएगा अर्थव्यवस्था की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप प्रत्येक आयु वर्ग के लिए 20 लाख अतिरिक्त सीटें बढ़ाकर उच्च शिक्षा तक पहुंच बनानी चाहिए। मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक आयु वर्ग के लिए, ठीक है, 20 लाख अतिरिक्त सीटें बढ़ाकर उच्च शिक्षा तक उनको पहुंचाना था। और 9 नंबर हो जाएगा 12वीं योजना के अंत तक विद्यालय नामांकन में लिंग और सामाजिक अंतर को हटाना चाहिए जो लड़कियों और लड़कों के बीच और SC ST मुस्लिम और शेष आबादी के मध्य अंतर होता है। मतलब कि जैसे कहते नहीं SC है या ST है या मुस्लिम है या ये लड़की है या लड़का है, इन सभी चीज़ों को हटा देना चाहिए। ठीक है, इनके बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए प्रावधान किए गए थे। फोर्थ हो जाएगा स्वास्थ्य। अब देखो 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य के लिए क्या प्रावधान था या प्रोविजन था, तो इसमें 10वां नंबर हो जाएगा शिशु मृत्यु दर जिसे बोलते हैं IMR को 25 और मातृ मृत्यु दर जो है जिसे बोलेंगे MMR को 1 प्रति 1000 जीवित प्रसव तक कम करना। और 12वीं योजना के अंत तक शिशु लिंग अनुपात 0 से लेकर 6 वर्ष तक में सुधार लाना है। ठीक, और 11 नंबर हो जाएगा 12वीं योजना के अंत तक कुल प्रजनन दर को 2.1 तक कम करना है। मतलब कि 12वीं योजना के अंत तक टोटल जितना प्रजनन दर है उसको 2.1 जो है तक कम करना है। और 12 नंबर हो जाएगा 12वीं योजना के अंत तक 0 से लेकर 3 वर्ष के बच्चों के बीच अल्प पोषण को NFHS 3 के स्तर के आधे तक कम करना। ठीक, ये हो जाएंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य के लिए प्रावधान। 5th नंबर हो जाएगा बुनियादी ढांचा। अब बुनियादी ढांचे में जो है ग्रामीण बुनियादी ढांचा भी शामिल किया गया है। अब इसके लिए क्या उद्देश्य थे या क्या प्रावधान थे, 13 नंबर हो जाएगा 12वीं योजना के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 9% तक बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाना था। मतलब इसके अंत तक जो है सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, ठीक है, 9% तक जो है बुनियादी ढांचे में इन्वेस्ट करना था, जो इसका मुख्य उद्देश्य था।
14 नंबर हो जाएगा सभी गांवों को बिजली प्रदान करना और 12वीं योजना के अंत तक AT&C घाटे को 20% तक कम करना। मतलब इसका उद्देश्य क्या था कि देश में जितने भी गांव हैं उनको बिजली प्रदान करना और इस योजना के अंत तक जो AT&C घाटा है उसको कितना 20% तक कम करना। और 15 नंबर हो जाएगा 12वीं योजना के अंत तक सभी गांवों को मौसम के अनुरूप सड़कों से जोड़ना। मतलब क्या होता है देखो, मतलब जितने भी देश में सड़क बनाई गई है चाहे कच्ची हो या पक्की हो तो उसको ठीक ठाक किया जाए और जो बना नहीं है उसको बनाया जाए, जिससे क्या हो चाहे ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। 6 नंबर हो जाएगा पर्यावरण और स्थिरता। अब देखो इसके क्या उद्देश्य थे, तो इसमें जो है 21 नंबर हो जाएगा 12वीं योजना के दौरान हर साल जो है 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरियाली के आवरण को बढ़ाना था इसका उद्देश्य। 22 नंबर हो जाएगा 12वीं योजना में 30,000 मेगावाट अच्छी ऊर्जा क्षमता जोड़ना था, ठीक है। और 23 नंबर हो जाएगा 2020 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 20% से लेकर 25% तक कम करना था, ठीक। 7 नंबर हो जाएगा सेवा प्रदान करना। अब देखो सेवा प्रदान करने में क्या उद्देश्य होगा, तो 24 नंबर हो जाएगा 12वीं योजना के अंत तक 90% तक जो है भारतीय परिवारों को सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना था, ठीक है। 25 नंबर पॉइंट हो जाएगा 12वीं योजना के अंत तक प्रमुख सब्सिडी और कल्याण संबंधित लाभार्थी भुगतान के लिए आधार कार्ड को क्या करना था, बैंक खातों से जोड़कर सीधे नगद जो है उनके खातों में ट्रांसफर कर देना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएं। अब देखो 12वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएं निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा विकास की क्षमता बढ़ाना। आर्थिक विकास में जो है तेजी लाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरा नंबर हो जाएगा रोजगार की कुशलता और उत्पादन बढ़ाना। बेरोजगारी के पिछले शेष को कम करना क्या होता है, इसमें आवश्यक होता है। तीसरा हो जाएगा पर्यावरण प्रबंधन। इसमें जो है टिकाऊ विकास पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होता है। चौथा हो जाएगा दक्षता एवं समावेश के लिए बाजार। यह जो है सामाजिक न्याय और समानता लाएगा। 5 नंबर हो जाएगा तकनीकी और नवाचार। यह जो है उच्च उत्पादन और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए आवश्यक होता है। 6 नंबर हो जाएगा भारत के भविष्य के लिए ऊर्जा को सुनिश्चित करना। यह जो है बिजली से कमी के लिए आवश्यक होता है, जो कि क्या होता है विकास में बाधक होता है। 7 नंबर हो जाएगा परिवहन सुविधा का त्वरित विकास। इससे जो है पिछड़े क्षेत्रों की संयोजकता में वृद्धि करने में सहायता मिलती है। 8 नंबर हो जाएगा रेल परिवर्तन और कृषि का निरंतर विकास। यह जो है कृषि उत्पादकता में वृद्धि करेगा और जो ग्रामीण बेरोजगारी होता है उसको कम करेगा। 9 नंबर हो जाएगा शहरीकरण प्रबंध। यह जो है शहरी क्षेत्रों पर आबादी के दबाव को कम करने के लिए क्या होता है आवश्यक होता है। 10 नंबर हो जाएगा गुणवत्ता शिक्षा की बेहतर पहुंच। यह जो है देश में मानव संसाधन के विकास के लिए क्या होता है आवश्यक होता है।